हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई-फाई वर्ल्ड। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेट है 14 मार्च। क्या स्पेशल है 14 मार्च को? आज ही के दिन 1879 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2018 में स्टीफन हॉकिंग, वो भी बड़े साइंटिस्ट थे, उनका निधन हुआ था। और अगर 14 मार्च को अंग्रेजों वाले मंथ डे फॉर्मेट में अगर लगाओ तो बनता है 3.14। साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस इस कोइंसिडेंस को पाई डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। पाई कोई आम नंबर नहीं है, ये ह्यूमंस की लिमिटेशंस को बताता है। पाई में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, ये चलता ही चला जाता है, ये रुकता ही नहीं है। 3.14 तो बस स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स हैं। आज भी कोई भी इंसान सारी एक्यूरेट वैल्यू पाई की नहीं बता सकता, क्योंकि जो चीज अनंत तक जा रही है उसको इंसान कैसे मापे। समझते हैं मिस्टीरियस से गॉड्स ओन फेवरेट नंबर को कि ये कहां से आया और अभी हम एक्यूरेटली इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। रितेश भाई, सबसे पहले आप बताओ पाई की वैल्यू क्या है? यार पाई की वैल्यू मुझे 3.14 तक ही पता है। नहीं, सही है, 3.14 तक पता है। और वो 22/7 जो होती थी। हाँ, 22/7 मतलब रेशियो है जिससे 3.14 एंड आगे के नंबर तो मतलब पाई और 22/7 ये इक्वल है या अलग अलग है? लाइक इक्वल है या अलग अलग है? स्कूल टाइम में हमको बता दिया जाता था कि पाई को 22/7 के इक्वल ले लो। क्या सच में पाई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 22/7 होता है? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि 22/7 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। तो 22/7 एक रैशनल नंबर हो गया। बट पाई जो कभी रुकता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके डिजिट्स में कभी कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता, नॉन रिपीटिंग, वो एक इररेशनल नंबर है। क्या एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? जैसे 22/7 है, वो रैशनल नंबर है। 22/7 इज रैशनल क्योंकि वो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। करेक्ट। और q 0 नहीं है, राइट। लेकिन पाई इररेशनल नंबर है। हाँ, पाई और 22/7 इक्वल नहीं हो सकते। तो क्योंकि एक रैशनल और एक इररेशनल। 22/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142857, 142,857, 142,857, और ये भी चलती चली जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा लगता है कि ये पाई की तरह है क्योंकि पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग था, बट कम से कम 22/7 में ये जो ब्लॉक है 142,857 का, ये रिपीट तो होता जाता है। पाई की कोई भी डिजिट्स में कोई भी पैटर्न नहीं है। इसीलिए 22/7 की जो ये थर्ड डेसिमल प्लेस पे नंबर है वही पाई से डिफर कर जाता है। तो 22/7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पाई है, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू पाई। वो स्कूल में हम स्कूल इसलिए यूज करते थे क्योंकि 22/7 एक फ्रैक्शन है, इजी टू कैलकुलेट है। रेडियस 7 दे देंगे, 28 दे देंगे, 7 का मल्टीपल दे देंगे तो कट जाता है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हाँ, बट वेरी क्लोज टू 3.14 आता है 22/7 की वैल्यू, बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ओके, तो ये पहली बात होगी। तो पाई की वैल्यू फिर है क्या? मतलब पाई की वैल्यू निकाले कैसे? आज भी हमको पाई की काफी सारी एक्यूरेट डिजिट्स का पता है। वो कहां से पता चली? पहले तो पाई को बेसिक लेवल पे डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी सर्कल को लो, उसके सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाता है पाई। यहां से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाई की वैल्यू। मैं सपोज एक धागे को इमेजिन करो जिसकी लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं स्केल से, जो आती है लेट से l, और इसी धागे को मैं अगर सर्कल बना दूं तो इस सर्कल के सरकमफेरेंस का मुझे पता है जो कि l है, इस धागे की लेंथ, और डायमीटर अगेन मैं स्केल से मेजर कर लूंगा 2r। उन दोनों नंबर को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या मुझे पाई मिल जाएगा? क्या हमने इस ईश्वरीय नंबर को खोज लिया? ऐसे करने से हम सारी पाई की एक्यूरेट डिजिट्स का पता कर सकते हैं? नहीं तो डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली नहीं आएगी ना वैल्यू फिर। तो इसमें एरर हमारा होगा या किस चीज का होगा? मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आएगी। वही रुकेगी नहीं ना, वो डिवीजन रुकेगी तो नहीं, बट फिर पर हम ये तो कह सकते हैं ना कि हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहे हैं पाई की, लेकिन हाँ, वो रुकना तो उसको है ही नहीं, वो तो है ही। तो उसका फिर यही है ना कि आप जितना मतलब निकालते जाओगे वैल्यू, तो क्या वो सही आएगी? अगर मैं तुमको धागा देता हूँ, हाँ, तुम लेंथ मेजर कर लो, 2πr मिल गया, और डिवाइड बाय वो सर्कल जो बनेगा उसका डायमीटर कुछ भी कर करा के तुमने स्केल से मेजर कर लिया, तो क्या वो जो तुम निकालते करते जाओ, डिवाइड करते जाओ डब्बा बना के, तो जो तुमको वैल्यूज मिलती जाएगी। क्या तुम कह सकते हो कि हाँ ये पाई की वैल्यूज वही है जो एक्चुअल में पाई होता है, वही वैल्यू मुझे मिलती जा रही है?
नहीं, अप्रोक्सीमेट मिल वेल इस तरीके से भी हमको पाई की अप्रॉक्स वैल्यू का ही पता चलेगा, क्योंकि हमने दो रियल नंबर्स को डिवाइड किया है। अगेन ये p बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी। p बाई क्यू मतलब रैशनल नंबर, बट पाई एक इरेशनल नंबर है। इसमें एक और बात है, ह्यूमन इंटरवेंशन। हम किसी भी लेंथ को एक्यूरेटली, डेसिमल के एक पॉइंट के बाद हम किसी भी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। मतलब सरकमफेरेंस या डायमीटर में से एक ऐसा नंबर तो पक्का होगा जिसको ह्यूमंस एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ये ह्यूमंस की लिमिटेशन है। ह्यूमन एरर। हाँ। क्या हम जो लेंथ मेजर करेंगे और जो डायमीटर मेजर करेंगे, क्या हम Correct. स्केल से एग्जैक्ट कर सकते हैं मेजर? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कुछ एरर रहेगा। तो मतलब अभी हम पाई की वैल्यू निकाल नहीं सकते ना। पाई की वैल्यू फिर निकालें कैसे? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैथमेटिक्स को खुद पाई की वैल्यू बतानी होगी इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन में क्या होता है, एक इक्वल साइन होता है। इक्वल के एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। अगर किसी भी तरह लेफ्ट हैंड साइड में कहीं से भी पाई आ जाए और राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा आ जाए जिसको ह्यूमंस वैल्यू पुट डाल डाल के कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें मेजरमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें ह्यूमन एरर के बहुत चांस है। तो ये हम निकाल लेंगे और ये पाई के बराबर है। इससे पाई की एक्यूरेट वैल्यू को अपन निकाल सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है, मैंने कुछ तो पढ़ा था कि कैलकुलस से कुछ इसकी वैल्यू आती है। हाँ, मैं वही जाना चाह रहा हूँ। कैलकुलस से वैल्यू कैलकुलेट होती थी, क्योंकि हम क्या करते थे, कैलकुलस मुझे याद है कि हम डबल इंटीग्रेशन के से कुछ उसका एरिया या कुछ डायमीटर वगैरह कैलकुलेट करते थे। अब चूंकि इतना समय हो गया मुझे याद नहीं है, लेकिन नहीं, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। कैलकुलस एक तरीका है, क्योंकि कैलकुलस में ऐसी इक्वेशंस आती हैं जहां एक तरफ पाई होगा और एक तरफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम वैल्यू पुट कर करके मैथमेटिकली उसका नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अब कैलकुलस का कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की थी, और लिबनिट्ज को भी थोड़ा क्रेडिट दिया जाता है। बट अब काफ़ी एविडेंस है जिससे ये पता चला है कि अपने इंडिया में फ्रॉम केरला माधव नाम के इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नींव रखी है कैलकुलस की, और उन्हीं के काम से एक सीरीज, कुछ इस तरह की सीरीज उन्होंने निकाली थी, आती है। बट इसमें कहां पाई आ रहा है? अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये वाली जो चीज़ है tan इनवर्स 1 वो पाई बाई 4 के बराबर होती है, और ये कुछ नंबर बन जाएंगे। मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूं। tan इनवर्स x की सीरीज एट x इक्वल टू 1 बन जाती है। यहां पर आ गया अपना पाई, और ये साइड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई की वैल्यू मिल सकती है। तो क्या हमने पाई की वैल्यू फिर ढूंढ ली? वैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये सीरीज भी इनफाइनाइट तक जाती है, और जानी भी चाहिए, क्योंकि पाई खुद एक इनफाइनाइट चीज है, वो किसी इनफाइनाइट के बराबर ही तो होगा। इस सीरीज में क्या दिक्कत है कि अगर लेट्स से मैं ये नंबर लेता हूं सिर्फ 4, और इनको जोड़ घटाव करके मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 2.89, जो 3.14 से काफी पीछे है। और मैं एक और नंबर चलो जोड़ देता हूं 1/9, तो जो पाई की वैल्यू फिर यहाँ से निकलती है 4 का मल्टीप्लाई करके, वो हो जाती है करीब 3.33 के कुछ इस तरह के आसपास, जो कि फिर 3.14 से तो दूर है। मतलब मुझे इसमें बहुत सारे टर्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब जाके मुझे पाई की कुछ एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। मतलब 3.14 लाने में इसमें लगभग 119 टर्म मुझे जोड़ घटाव करने पड़ेंगे, और फिर 4 के बाद तो समझ जाओ 2000 लाख 2 लाख जितना तक जा सको उतना तक वो कन्वर्ज करेगा। पर कन्वर्ज रेट बहुत स्लो है। मतलब हमें कुछ अलग सीरीज चाहिए जो थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे पाई का। एंड देन कम्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सर आइजैक न्यूटन विद हिज यूनिक मेथड ऑफ कैलकुलस। ये है आइजैक न्यूटन की इक्वेशन। अब सर आइजैक न्यूटन की इक्वेशन है इसलिए थोड़ी खतरनाक लग सकती है, क्योंकि इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व है। तो न्यूटन ने क्या किया, उनको ये पता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल थ्योरम में हमको पढ़ाया जाता है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज निकल के आती है। उन्होंने इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया, यानी इस राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट कर दो। इस चीज का फॉर्मूला है, ये हम निकाल सकते हैं, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो बहुत इजी होते हैं इंटीग्रेट करना, तो 0 से 1 दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, और क्या रिजल्ट मिलता है। ये है न्यूटन का फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये सीरीज जिसमें पाई आ रहा है और राइट हैंड साइड में कुछ नंबर आ रहे हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगेन एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। इनफाइनाइट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर पाई है जो खुद इनफाइनाइट है। इस सीरीज में ऐसा खास क्या है, ये tan इनवर्स x जैसा ही लग रहा है, बट tan इनवर्स x में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लाइक 100-150 टर्म को जोड़ घटाव करो तब जाके कुछ 3.14 के आसपास पहुंचते थे। यहाँ सिर्फ 5 टर्म में 3.15 के क्लोज पहुंच जाओगे, और कुछ और टर्म जोड़े तो 3.142 भी आ जाएगा। क्योंकि इसका कन्वर्जिंग रेट इतना हाई है, न्यूटन को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पाई की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। बट क्या इस इक्वेशन से भी खतरनाक
कन्वर्जिंग रेट वाली कोई इक्वेशन है क्या? है वो इस समय अपने पास। और यहाँ आता है अपने इंडियन जीनियस का काम, श्रीनिवास रामानुजन, जो इस न्यूटन की सीरीज को भी मात दे देते हैं। श्रीनिवास रामानुजन की इनफाइनाइट सीरीज पाई की वैल्यू मेजर करने के लिए, इसका प्रूफ मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। अगर तुम चैट जीपीटी को भी बोलोगे ना तो वो भी अपनी लैंग्वेज में बता देगा। औकात में रहे, मुझे भी औकात में रहने दे। बहुत एडवांस मैथमेटिक्स करके इसका प्रूफ किया जाता है। बट श्रीनिवास रामानुजन को तो कहा जाता है, उनको भगवान बता के चले जाते थे इक्वेशन, तो उनके लिए शायद आसान रहा हो। इसकी पावर क्या है, इसका कन्वर्जिंग रेट कैसा है? अगर मैं के की, जो ये के वेरी कर रहा है ना इस इनफाइनाइट सीरीज के लिए, के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2 पुट करते जाओ, सिर्फ के की अगर 2 वैल्यू में लेता हूं तो रामानुजन की इक्वेशन बन जाती है कुछ ऐसी। और यहां से जो ये पाई निकलता है, ये जो हम कैलकुलेटर यूज करते थे ना इंजीनियरिंग में, के की मात्र 2 वैल्यूज लेने से रामानुजन के फॉर्मूले में इस कैलकुलेटर की लिमिट रीच कर जाती है। अगर इस कैलकुलेटर में ये सारा ताम झाम करें तो ये सीधा बताता है भाई पाई तुम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, मेरी इतनी औकात है। तो ऐसे ही फॉर्मूले यूज करके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो पाई की लाखों करोड़ों जो एक्यूरेट डिजिट्स हैं वो बता पाते हैं। कंप्यूटर भी वैसे इनफाइनाइट टाइम लेंगे पाई की सारी एक्यूरेट वैल्यूज बताने में, क्योंकि इंसानों का ही बनाया हुआ है, उसकी भी लिमिट है, लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड स्पेस टू स्टोर ऑल द वैल्यूज। इसलिए ऐसे नंबर्स को हम गॉड्स ओन फेवरेट नंबर बोल सकते हैं। भगवान को ही पता है इनकी फाइनल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। इंसान और उसके कंप्यूटर इसकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू, इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने में। हम सिर्फ ऐसे सीरीज के फॉर्म में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। भाई जगह कम पड़ गई जगह कम पड़ गई।